Hi everyone. So we are going to talk in a bit detail today because पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट्स में क्या हुआ and then we are going to interpret, not actually predict कि परसों बजट डे वाले दिन मार्केट में कैसा मूव देखने को हमें मिल सकता है. So let's start. आज निफ्टी की क्लोजिंग हुई अराउंड 25,320 के पास which is -0.40. मतलब एक नेगेटिव क्लोजिंग दी. सी देखने में लग सकता है कि आज की मार्केट बहुत वीक थी, लेकिन इफ यू लुक एट द मार्केट स्ट्रक्चर तो पिक्चर आपको थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी. लेट्स हैव अ लुक एट द इंट्राडे चार्ट. गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी निफ्टी समहाउ मैनेज टू क्लोज अबव व्हिच रिजल्टेड इन अ ग्रीन कैंडल इन द डेली चार्ट. सी गैप डाउन के बाद मार्केट ने और नीचे स्लाइड करने की कोशिश की, लेकिन हर डिप पे बायर्स ने सपोर्ट दिया व्हिच कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द ऑप्शन चेन आल्सो. सी देयर इज मेजर पुट राइटिंग एट 25,250 के लेवल्स एंड 25,200 इन कंपैरिजन टू द कॉल साइड. कॉल साइड पे आपको इतना ओआई डेटा नहीं दिखेगा, बट दिस डज नॉट मीन कि मार्केट इज स्ट्रॉन्ग एंड अप मूव इजिली आ सकता है. सिंस देयर इज मैसिव कॉल राइटिंग एट 25,400 एंड 25,450 which is acting as a strong immediate resistance, and this is where all of the confusion starts. See, because near to ATM strikes are having almost equivalent OI data, while if we talk about the change in OI data, the numbers are massive on the call side near ATM strikes. पहले अब बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की, which closed at 13.45 today. बट यहाँ भी कंफ्यूजन का ही स्टेट है. सी इंट्राडे स्विंग जो था इट वाज फ्रॉम 12.9 टू 14.2. कल की क्लोजिंग से थोड़ा और ऊपर, विच इंडिकेट्स दैट द मूव इज अबाउट टू कम. मतलब अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है मार्केट में, बट द डायरेक्शन इज नॉट क्लियर येट. Having said this, the move is about to come. This I'm saying on the basis of the average true range indicator (ATR), which is showing that the ATR has increased significantly from 200 to 243 in last 2 days. Now, average trading range indicate क्या करता है कि किसी भी साइड इतने पॉइंट्स का मूव दे सकती है मार्केट, इधर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीसीआर. ओवरऑल जो पीसीआर है दैट इज 0.75 to 76, जो कि क्लियरली बताता है कि बुल्स आर नॉट कॉन्फिडेंट येट, बिकॉज अगर बुल्स कॉन्फिडेंट होते तो पीसीआर 1 के ऊपर होता, एंड यहाँ अभी वो 1 के नीचे है. इट मींस अपसाइड पे ट्रस्ट थोड़ा कम कर रहे हैं. मैक्स पेन एरिया इज 25,300 एंड वी शुड नॉट बी सरप्राइज टू सी दिस, क्योंकि निफ्टी क्लोजिंग भी आज इसी के आसपास हुई. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन राइटर्स का सबसे कंफर्टेबल जोन यही है. हमें पुट राइटिंग कहाँ दिखी? 25,300 एंड 25,200 की स्ट्राइक्स पे सबसे ज्यादा ओआई डेटा देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कि डाउन साइड को शॉर्ट टर्म में सपोर्ट मिल रहा है. एंड कॉल राइटिंग जो है वो एक्टिव है ऑन स्ट्राइक्स 25,400 एंड 25,500. इसका मतलब ऊपर जाते ही एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आएगा. इस स्ट्रक्चर का मतलब एक ही चीज होता है कि मार्केट को एक टाइट रेंज में बांधा जा रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए समझने की है कि पुट साइड पे ओआई थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कॉल साइड अनवाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है. इसका मतलब कि जो भी बाउंस थोड़ा बहुत आ रहा है मार्केट में वो शॉर्ट कवरिंग से तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेरी बाइंग से आ रहा है, विच वी कैन से कि पुट सेलर्स जो टेम्परेरी सपोर्ट दे रहे हैं उससे आ रहा है. इसीलिए रैली में आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिख पा रहा. सो ये टिपिकल माइंडसेट होता है कि सपोर्ट पे थोड़ा सा बाय करो एंड ऊपर जैसी थोड़ा सा मार्केट जाती है तो निकल जाओ, प्रॉफिट बुकिंग का सेशन आ जाता है. सो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज का साइन होता है. अब डीआईआईज और एफआईआईज की बात कर लेते हैं. डीआईआईज कैश मार्केट में सपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए मार्केट टूट नहीं पा रही, वाइल एफआईआईज जो है वो नेट शॉर्ट पोजीशंस पे हैं. उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशो अभी भी डिफेंसिव साइड पे ही है, विच मीन्स कि स्मार्ट मनी क्या चाहता है कि मार्केट ज्यादा फॉल भी ना करे एंड बहुत ज्यादा उसको ऊपर ले जाने की भी कोशिश नहीं कर रहे. लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल स्ट्रक्चर नाउ. सी प्राइस अभी भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही है. आरएसआई जो है वो वीक जोन में है एंड वॉल्यूम इज मिसिंग. और एक सिंपल रूल जो हमें याद रखना चाहिए कि वॉल्यूम के बिना कोई ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं होता. सो अभी समझने वाली बात यह है कि मार्केट वीक नहीं है बट कॉन्फिडेंट भी नहीं है. वॉलेटिलिटी धीरे धीरे बिल्ड हो रही है एंड ऑप्शंस टाइट रेंज में बंधे हुए हैं एंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हेज करके बैठे हैं. एंड यू नो व्हाट, इसका सबसे बड़ा रीजन है जो परसों का यूनियन बजट है. बजट से पहले का मार्केट बिहेवियर ऑलमोस्ट हमेशा ही ऐसा होता है कि बिग प्लेयर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस को लाइट रखते हैं, फ्रेश एग्रेसिव बेट्स को अवॉइड करते हैं एंड ऑप्शंस के थ्रू रिस्क को लॉक कर लेते हैं. इसीलिए जो भी मूव अभी आ रहा है
वो सिर्फ बजट से पहले का एक पोजिशनिंग मूव है, ना कि कोई फ्रेश ट्रेंड है। सो परसों बजट के बाद ही मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन रिवील करेगी, चाहे अब वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। तब तक व्हाट वी कैन डू इज कि पेशेंस हमारा सबसे बड़ा वेपन है ट्रेडर्स का। ओवर कॉन्फिडेंस और हेवी लेवरेज से दूर रहना हमारे लिए बेटर है। So before closing this today's session, let's have a look at GIFT Nifty and US markets. तो अभी हो रहे हैं 12:40 when I'm shooting this video. तो GIFT Nifty है 25,363 के अराउंड -0.16% डाउन एंड US markets also trading in red. So हम सबको एक बात तो बिल्कुल क्लियर रखनी है अपने माइंड में कि बजट डे को प्रिडिक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मार्केट का रिएक्शन सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे नहीं, पूरे बजट के टोन, अलोकेशन और सरप्राइजेस पे डिपेंड करता है। इसलिए कोई जो भी बोले कि बजट में मार्केट ऊपर ही जाएगी या बजट में मार्केट में क्रैश ही आएगा, तो वो सिर्फ एक गेस कर रहा है। जो रियल क्लैरिटी है वो बजट के बाद ही आती है। तो मिलते हैं संडे बजट के दिन, साथ में देखेंगे कि मार्केट किस साइड रिएक्ट करती है, कौन से सेक्टर्स में एक्शन दिखता है एंड ऑप्शन डेटा क्या सिग्नल देता है। एंड यस, इस साल का जो रिवील है, सस्टेनेबल मूव जो होगा वो बजट के बेस पे मंडे को रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि एफआईआईज तो संडे को हॉलीडे पे होंगे। सो संडे का मूव सिर्फ इनिशियल रिएक्शन होगा, लेकिन एफआईआईज का एक्चुअल रिस्पॉन्स और रियल मनी का डिसीजन मंडे को दिखेगा हमें मार्केट्स में। तो पैनिक नहीं, प्रेडिक्शन नहीं, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करते हैं एंड संडे को देखते हैं मार्केट्स में क्या रिएक्शन रहने वाला है एंड मार्केट को साथ में डिकोड करेंगे। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी अर्निंग, हैप्पी लर्निंग।